तमाम लड़कों की अटेंडेंस, जो करीबन 370 लड़के यहाँ एज डेलीरेटेड वर्कर काम कर रहे हैं, उन्हीं की ये मस्टर शीट्स है। अलमिया है इस बात का, 3 तारीख को हमारी अलॉटमेंट आई, चीफ साहब ने भेजी, मगर टिल डेट तक आज 10 तारीख चल रहा है, कई हमारे डेली वेजर्स कसम कुर्सी की हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनको घर में डायलिसिस पेशेंट भी हैं, कई खुद भी डायलिसिस पेशेंट है, कई के बाप दवाई के एक एक टिक्की के लिए तरस रहे हैं। उनको इंतजार था कि ये 9,000 हमें मिलेगा ताकि हम श्रीनगर जाएंगे या और कई हॉस्पिटल जाएंगे, वो दवाई लेंगे, मगर आज तक टिल डेट तक आज तक कई सुपरवाइजरों ने, कई जई साहिब ने लेट से काम लिया और हमारे इन मास्टर सीटों पर दस्तखत नहीं किया। आज हम इसलिए जमा हो गए हैं क्योंकि हम अपने एजुकेटिव इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से, अगर कल तक हमारी अटेंडेंस डिवीजन ऑफिस नहीं पहुंचे तो आने वाले एक दिन के बाद हमारा यहाँ भरपूर ताउन होगा, प्रोटेस्ट होगा, जो रोकना किसी के बस में नहीं होगा। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि क्या वजह रही इस चीज की कि अभी तक जो है आपकी अटेंडेंस तो आपके हाथ में है, लेकिन अभी तक इस पे कोई दस्तखत हुआ नहीं, क्या वजह रही? क्या ये अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी। अभी कल ही मैं एक जई साहब के पास गया, मैंने बताया सर इसको आप देख लो, बाद में आप दस्तखत करो। उसने बताया कि फलानी लड़का को मैंने कॉल किया कि उसने फोन नहीं उठाया, मगर जब मैंने ग्राउंड पर वो मालूम किया, उसको बीबी के हाथ में अपना मोबाइल था, वो घर में था, वो अपनी ड्यूटी पर गया, उसको क्या है हक है उसको बीबी को फोन करने का? जी, वो तो घर का मोबाइल है, उसने एक मोबाइल घर में, एक ही मोबाइल है। डेली वेजर्स कौन सा स्मार्टफोन है कि 8-10, और समाधान पोर्टल का हमारा ये है कि कई लड़के ऐसे हैं जो कर नहीं सकते हैं ये, क्योंकि उनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। कई जगहों पे इस वक्त ऐसे पावर की सहूलियत नहीं है, कई को स्मार्टफोन की किल्लत है उनके पास मौजूद। उनके 9,000 पे क्या करेगा? प्रॉब्लम तो यही पड़ती है, तो पता नहीं हमारे पास क्या, हम क्या करेंगे। और चीफ इंजीनियर साहब, हमने कई बार देखा कि हमारे जो पीएचई डेली वेजर्स हैं, खुसूसन अगर हम बांडीपोरा की बात करेंगे या दूर दराज इलाके जो बांडीपोरा है वो भी इसमें शामिल है, तो उनकी अगर बात करेंगे तो हमने देखा कि चाहे बर्फबारी हो, चाहे फिर कोहरा हो या कुछ और हो, या कुछ हालात में कोई तरमीम हो, तो हम देखते हैं कि हर जगह जो है जो पीएचई डेली वेजर्स है वो ऑन द ग्राउंड होते हैं। परसों ही हमने देखा कि आपने एक मिशन चलाया था, उसका अगेंस्ट जो लोगों के खिलाफ जो आपने कार्रवाई की थी, जो इलीगल कनेक्शंस थे, वो हमने देखा कि किस कदर उन्होंने वहां पे उनको मोनेटाइज किया और कुछ जगहों पे जो है जो इलीगल कनेक्शंस थे उनको वहीं पे डिफंक किया और डिस्कनेक्ट किया। तो आज हम बात करेंगे इनकी, क्योंकि हमने देखा कि विंटर्स का सीजन चल रहा है, तो विंटर्स में हम देखते हैं कि 6 बजे से लेकर ये सुबह की 6 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक भी कभी कभी नल के पास ही होते हैं। तो जहां हम ऑफिस आते हैं 10:30 बजे, और 10:30 बजे के बाद जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो हम बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे पहले बुखारी चलती है, उसके बाद हम अपना कलम जो है हाथ में उठाते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ आज पीएचई डेली वेजर्स की, तो पीएचई डेली वेजर्स हाथ में सुबह वो आयरन का वो रॉड लेते हैं हाथ में, या उनके पास वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हाथ में लेकर फिर जाते हैं कि उनको फोन कॉल्स आती है या कुछ और कहीं जगह पे कोई मसला होता है, तो सबसे पहले यही पीएचई डेली वेजर जो है बांडीपोरा के, वो वहां पे पहुंचते हैं। परसों ही हमने देखा पानार इलाके से एक फोटो एक मेरे पास आया, तो वहां पे हमने देखा कि पानार इलाके में हमने देखा ये भी कि वहां पे एक बंदा था जो पीएचई डेली वेजर है, वो बर्फ में किस तरह घुसा था। तो ऐसा हुआ कि शायद कहीं न कहीं हमें लगा कि पीछे से हमने देखा वो फोटो, तो उसके बाद हमें लगा कि शायद इसकी जो मौत है वो वाक़ा हुई। लेकिन उसके बाद हमने वहां पे फोन किया, जो कंसर्न था वहां का जो वहां के पीएचई डेली वेजर्स का जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, उससे हमने राब्ता करने की कोशिश की। उसने फिर हमें आधे घंटे के बाद हमें कॉल किया कि नहीं जी ये जिंदा है, ये अभी तक मरा नहीं, क्योंकि वो वहां पे हम उसके साथ है, हमारी टीम उसके साथ है। हम यहाँ पे जो है नल यानी पानी जो है बहाल करने आए हैं, और आज हमने ये नल का जो पानी है ये बहाल किया। हर घर जल जीवन मिशन तो सक्सेसफुल तब है जब हम डेली वेजर्स के साथ है। तो हमारी गुजारिश रहेगी, हमारी इल्तिजा रहेगी इनकी तरफ से
से भी हमारी गुजारिश है जई साहब से और कंसर्न जो हायर अथॉरिटीज है कि खुदारा इनका काम कीजिए ताकि ये एजिटेशन या किसी और जो है ये ऐसा कोई मोड़ न ले जिससे हमें बहुत सारी मुश्किलातें दरपेश होगी। ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको पेज बाय पेज। ये देखिए आप, ये अरिन सुंदर का जो ब्लॉक है इसकी अटेंडेंस है, यहाँ पे कोई साइन अभी तक हुआ नहीं। इनकी अटेंडेंस देखिए किस कदर इन्होंने अपनी अटेंडेंस की है, इन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी तो अंजाम दी है, लेकिन अभी तक इनके जो वेजेस थे, इनकी जो उजरत है वो इन्हें अभी तक मिली नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे घर में जो है कुछ डायलिसिस पेशेंट है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे घर में कैंसर पेशेंट भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी नजर सानी उन पे हुई नहीं। यहाँ जो है लारेपुर का एक हमारा जो PHC डेलीवेजर है उसके घर में एक पेशेंट है, वो उसको डायलिसिस करनी पड़ती है, लेकिन घर का सोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 9,000 रुपए है। अगर 9,000 आएंगे नहीं तो डायलिसिस होगी नहीं, अगर 9,000 आएंगे तो डायलिसिस होगी। तो आप जानिए कि किस कदर जो है ये 9,000 सिर्फ 9,000 नहीं बल्कि एक इंसान की जिंदगी के लिए कितने जरूरी है वो आपको एहसास होगा। मैं DC बांडीपोरा से गुजारिश करने की कोशिश करूंगा, DC बांडीपोरा से पहुंचने की कोशिश भी करूंगा अभी तो उनसे भी ये बात उठाऊंगा कि क्या मसला है कि अभी तक जो है ये इनका जो मसला है, लीगल मसला है, जायज मसला है, वो अभी तक हल हुआ नहीं। आप देखिए किस तरह से ये जो है लेबरर से PHC डेलीवेजर जो है इनकी अटेंडेंस तो आप नायदाल से भी देख सकते हैं। हर एक जो यहाँ पे जगह है वो वहां से चिटे बांडी हो या नायदाल हो, बांडीपोरा हो, कुलूसा हो, पानार हो, बिंडलपोरा हो, आलूसा हो, जितने भी इलाके हैं वहां से अजस हो, वहां से तो अटेंडेंस चली है, वहां से मुलाजिम तो आते हैं। PHC डेलीवेजर्स तो हर हमेशा वहां मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं कि विंटर्स में सबसे ज्यादा जो मुश्किलें होती है, जहां हम कांगड़ी के बिना नहीं रह सकते, जहां हम बुखारी के बिना नहीं रह सकते, जहां हम अपने आप को गर्म करे बिना नहीं रह सकते, वहां यही PHC डेलीवेजर जो है हर हमेशा जो है उस नल के पास जिसमें माइनस टेम्परेचर का जो पानी आता है उसको पकड़ के जो है हमारे घरों तक जो है नल पहुंचाते हैं, या फिर ऑफिस हो या घर हो, कहीं भी स्कूल हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां तक तो अगर पहुंचता है पानी तो वो सिर्फ बदौलत इनके पहुंचता है। अगर ये नहीं होंगे, अगर ये एजिटेशन पे जाते हैं तो आप बताइए कि हमारे साथ जो हालात होंगे वो कितने बेकदरी हालात होंगे और कितनी बेकदरी होगी वो आप जान सकते हैं। तो DC साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि खुदारा इस मसले को देखे, इसमें जो है सीरियसली एक्शन लीजिए ताकि आगे ऐसे जो है नामसाइल हालात है इनके साथ ये इन पे ना गुजरे। तो ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन आखिर में इनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि खुदारा ये काम कीजिए ताकि इनका जो ये मसला है, जो ये जायज मसला है, इनको ये हल हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।